लेकिन अगर किसी को आपके इतना मौका नहीं मिल पाया हो प्रशिक्षण का, और फिर भी एक महत्वाकांक्षा हो उसकी अभिनेता बनने की, जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, हाँ, वो देर वे से कैसे करें? वो सीखें, बाहर सीखें, किसी से भी सीखें, मिले लोगों से, लोगों के काम देखें, उनसे बातचीत करें और प्रैक्टिकली अपना उसको रियाज करते रहें। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब मुख्य चीज़ है कि सीखना तो पड़ेगा आपको। सीखना तो पड़ेगा ना, बिना सीखे। हाँ। आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि डॉक्टर के घर में पैदा हो के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कारपेंटर के घर में पैदा हो के भी आप कारपेंटर नहीं बन सकते, आपको सीखना पड़ता है ना वो। तो अब मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, ऐसा नहीं, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर एक्टिंग या कला के बारे में आदमी को कहता है कि अरे एक्टिंग तो कर लेते हैं ना, तो उसकी भी चीजें हैं सीखने वाली। अच्छा, जो थिएटर प्रशिक्षित अभिनेता हैं या थिएटर करके आए हैं, मैंने मुंबई में ऐसे कलाकारों को देखा है कि किरदारों के प्रति उनका अप्रोच बिल्कुल अलग किस्म का होता है। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि निर्देशकों की ये शिकायत होती है कि यार बहुत पूछते हैं वो, कुछ भी दे दो कोई रोल तो वो कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या बैक स्टोरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है उनके लिए। तो वास्तव में आपने भी ये तरीका अपनाया है या कुछ और तरीका है आपका? हर किसी का ना काम करने का अपना तरीका उसे बनाना पड़ता है। कुछ तो ये होंगे कि भाई ये कौन है, क्यों आया, कैसे आया, कि वो कहीं ना कहीं वो शो हो जाता है कि भाई मैं एक जानकार आदमी हूँ तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी भी है ना, तो उससे पता लग जाता है कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया, तो पूछने की जरूरत नहीं। बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से डायरेक्टर को कन्विंस नहीं हो रहा है डायरेक्टर, तो वो बताएगा आपको मुझे इसमें ये चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आप एक अपना एक प्री प्लान, उसके बारे में जानकारी। अब जैसे इतना करने के बाद ये आदत हो गई है कि अगर हमको पहले जब कोई रोल देता है तो मैं सुनता रहता हूँ, ये है, ये है, ये है, ये है, अच्छा, ओके ओके। तो कभी भी कोई मुझे स्क्रिप्ट सुनाता है या सीन सुनाता है, तो क्योंकि आपका कैरेक्टर उसने ऑलरेडी आपको सुना दिया है, ठीक है, अब आप उस पर काम करना आपका काम है। उसने बता दिया कि ये ऐसा आदमी है, मैं चाहता हूँ इस तरह का आदमी है, या बहुत कम बोलता है या बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत हंसता रहता है, या कुछ भी ऐसा उन्होंने एक बेसिक बता दिया। उसके आसपास आपने अपना मॉडल बना लिया और बना के जब आप उसके सामने जाके परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे करेक्शन हो जाता है। उसमें ज्यादा बात करने या पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये एक्टर का काम है कि आप उसके स्केलेटन पे गोश्त चढ़ा के दिखाएं। वो ऐसा, यही प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हम लोग रिहर्सल वगैरह कभी प्ले करते हैं तो उसमें एक्टर आ जाते हैं तो बोलते हैं हाँ जी बताइए क्या करना है। मैंने कहा ये रोल करके दिखा और क्या करना है, कैसे करूं। तो मैंने कहा ये तो वो वाली बात होगी कि कारपेंटर को बुला लिया और बोर्ड लकड़ी सब मंगा ली, अब वो पूछ रहा है कि काटूं कैसे। ये तो आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, कि अगर कोई प्ले है उसको शिद्दत से पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए इसमें क्या गुंजाइश है, आप कैसा कर सकते हैं, आप इसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हर चीज डायरेक्टर ही बताएगा तो फिर आप एक्टर क्यों हैं? फिर तो धोबी का रोल में धोबी से ही करवा लूँ, वो ज्यादा अच्छा करेगा। तो मेरा ये मानना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं, कि यही तो पता, इसी के लिए ट्रेनिंग होती है कि यहाँ किस परमाइश में किस कैरेक्टर के साथ क्या ठीक नहीं हो रहा, ये कैसे कह रहे ठीक नहीं, तो ठीक होता क्या है, इसी की जानकारी के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसी बात को डिफर करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप अपने हिसाब से किसी कैरेक्टर को कर लेंगे, लेकिन उसका जो एक फ्रेमवर्क है पूरे प्ले का, उसमें आप सही फिट कैसे होंगे, इसी के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। जी। अच्छा, आप हमेशा पर्दे पर चाहे जैसा भी किरदार हो इतने सहज रहते हैं। बाकी कलाकारों को हमने देखा है कि उनकी मेहनत भी दिखाई पड़ती है पर्दे पर। आपके जो कठिन किरदार हैं
वहाँ भी मेहनत नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये सहजता कैसे विकसित किया आपने? ये बहुत बहुत रिहर्स या बहुत काम करने के बाद आ जाती है। आपने इतना थिएटर किया, आपने अलग अलग विधाओं में काम किया, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो स्क्रीन बड़ा वाला हो, पर्दा, और इन सब में काम करने के बाद आपका जो सीखते रहने की जो ललक है, या अच्छा ये डायरेक्टर है, ये क्या किस तरह से काम करता है, ये कैमरामैन है, वो चलो, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन है, तभी फ्लोर पे गई ये चीज़। पर आपका अब आपकी बारी है, तो होता क्या है कि वो सहजता आती है। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे आइसबर्ग, वो इतना सा ऊपर होता है, वो इतना बड़ा नीचे होता है, तो हम उसको कहते हैं ये परफॉर्मेंस है, ये रिहर्सल है। ओह, तो इट्स बेसिकली दैट, वो इतना काम करके आप आए हैं, तो वो इतना सा ही दिख रहा है बस, अभी है नीचे बहुत। तो मैं ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ। तो वो सहजता, शुरू में घबराहट थी, वो घबराहट परफॉर्मेंस की नहीं थी, वो घबराहट थी मैं नई जगह पे हूँ, ये कैसे सोच रहा होगा, वो कैसा सोच रहा होगा, है ना, सही दे पा रहा हूँ शॉट के नहीं, घबरा रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं। लेकिन उस स्टेज से निकल गया तो इस बेसिकली कि अब तालाब में धकेल दिया, अब तैरना तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। तो ये वो वाली बात है। जी जी जी। तो सहजता तो आ जाती है, सहजता धीरे 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 धीरे, इतना रिहर्स जीवन में आपने की, 30-35 साल हो गए, तो आदमी इतना सहज हो जाता है। उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, उसके लिए नहीं, सहज रहने के पीछे कोई मेथड नहीं है। नहीं होता है। ओके। रिलैक्स रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन उस रिलैक्सेशन में भी आपको एक कैरेक्टर, इरफान भाई थे, वो कितने सहज से, या और नसीर भाई हैं, ये सब, ओमपुरी साहब इंटेंस कैरेक्टर भी कर रहे हैं तो भी सहज हैं। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन आपके एनएसडी का ही उदाहरण लूँ मैं, चाहे नसीर भाई हो, इरफान हो, और भी लोगों बाहर से आए, मनोज हो जो एनएसडी के नहीं है, इन सभी को गौर से देखिए तो इनमें एक खास किस्म की संवाद अदायगी है जो इनके हर किरदार में नजर आती है। आप में वो चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप एक अपनी एक स्टाइल में, अब मैं अवगुण नहीं मान रहा हूँ, और मैं जो एक जैसा कर रहे हैं अदायगी, वो भी अवगुण नहीं है, वो उनका एक तरीका है। लेकिन क्या है कि मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि भाई जब कोई कैरेक्टर है तो किसी तरह से, हर आदमी अलग तरह से बोलता है, हर आदमी अलग तरह से चलता है, हर आदमी, तो मुझे छोड़ के बाकी सब कैरेक्टर है। मैं ये मानता हूँ दुनिया में कि आप लोग, कि आप कैसा इतना नया, इतना डिफरेंट कैसे कर लेते हैं। भाई नेता है, पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर तो 1 लाख है, तो 1 लाख कैरेक्टर है ना फिर। तो दुनिया में हर आदमी आपके लिए कैरेक्टर। जो हमारे थिएटर में, एनएसडी में क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करके आइए, तो हम कुछ तकरीबन 4 महीने का वर्कशॉप था हमारा। एक विदेशी टीचर आए थे फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने 2-3 दिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह कराई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी दिखे इंटरेस्टिंग उसको देखते रहो और वो आके परफॉर्म करो, बस। 4 महीने वो करे तो ऐसी आदत पड़ गई ऑब्जर्व करने की कि बस अब चलते चलते याद हो जाता है, अच्छा ये ऐसे चल रहा है, अच्छा इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा, तो वही हम इनपुट डालते रहते हैं। तो मंडी हाउस के आसपास का कनॉट प्लेस से लेके आईटीओ, इंडिया गेट तक का एक आदमी नहीं छोड़ा था हमने 4 महीने में जिसको ऑब्जर्व करके परफॉर्म ना कर दिया। अरे वाह। चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे आइसक्रीम वाला हो, चाहे ढाबे पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे मंडी हाउस के कैंटीन में बैठे लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जाके उसको परफॉर्म कर दिया। तो वो एक जो आदत पड़ी, वैसी पड़ी कि वो बहुत सारे डिफरेंट लोग मिले, जेस्चर्स देखे, और कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, सब हर तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके फिर बाद में धीरे धीरे हम उसका फरमाइशेस क्रिएट करने लगे कि ये ढाबा बना रहा है, ढाबे पे रोटी बना रहा है, यहाँ पे खुजा भी रहा है, लगा रहा है, हाँ भाई पसीना भी डाल रहा है आटे में। वो उस तरह का फिर हम पूरा उसका सेट लगा के करने लगे।
तो ये डिफरेंस मुझे लगता है उस वजह से है। और दूसरे, आप इसको डिफरेंट करना चाहते हैं एज एन एक्टर, आप किसी खास स्टाइल पसंद आने लगा लोगों तो फिर उससे आप छूटते नहीं हैं। और मेरा ये मानना है कि जो बोल रहे हैं वो सुनाई देना चाहिए, जो कह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। लेकिन आज कई सारे एक्टर्स हैं जो करके चले तो डायलॉग ही समझ नहीं आता क्या हो। हाँ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कन्वर्सेशनल रखना चाहते हैं, वो तो हम पारसी conversation- थिएटर नहीं करना चाहते, अरे वो नहीं, हम- ओवर द टॉप नहीं जाना चाहते। हम कन्वर्सेशन नहीं कर रहे क्या? मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मेरी बात ही समझ नहीं आई तो आप करेंगे क्या इस वीडियो का? आप दुनिया में देखिए, यहाँ पे आदमी जा रहा है, चल रहा है, जोर जोर से बात कर रहा है, वो कौन सा पारसी थिएटर कर रहा है? यहाँ तक आवाज आ रही है। पारसी थिएटर कह देना एक अलग बात है, होता तो सब रियलिटी में है ना। रियल जो सच है, जो सच्चाई है, दिख रही है, उसी पे बेस्ड है सब। थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा और अंडर। अब बिल्कुल ही ऐसा करें, जैसे एक बार मैं प्ले कर रहा था, हमारे ही सीनियर मित्र थे पुराने से, जानते हैं, तो सैमुअल बेकेट का प्ले था एंड गेम। अब वो एंड तो सैमुअल बेकेट साहब के वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, केयर टेकर, इस तरह के प्ले हैं, समझ ही नहीं आते क्या लिखा है और लिखा क्यों है। अब वो प्ले करना भी है तो करना है तो कुछ तो समझ में आना चाहिए। अगर ऑडियंस सिर पीट के बाहर निकले तो फायदा क्या है, मुझे बताइए। उन्होंने भी किसी प्रमाइसिस के अंदर वर्ल्ड वॉर में जब देखा कि रिश्ते भी टूट गए, फाइनेंशियल भी टूट गया, दुनिया में कुछ है ही नहीं, एब्सर्ड है सब, कोई किसी को मार देगा यूं ही, एक बात पे गुस्सा आ गया, लड़ाई शुरू हो गई, मार दिया, सब खत्म कर दिए, तबाह बर्बाद हो गए, हैं क्या? फिर क्यों है हम घूम फिर के कुछ बात ही नहीं कर पा रहे, इमोशनल वैल्यू खत्म हो गई है। ये तो इस ट्रॉमा से निकल के उन्होंने वो प्ले लिखे हैं, और वो ट्रॉमा पहुंचना तो चाहिए, और उसमें कोई गमगीन भी होगा, कोई हंस भी देगा। तो डॉक्टर साहब बोले, यार हंसी आ रही है लोगों को। मैं कहा आने थे, क्या प्रॉब्लम? कितनी सैमुअल बेकेट एब्सर्ड है। तो मैंने कहा यार हम क्यों कर रहे हैं नाटक? हम इसलिए कर रहे हैं ना कि ये प्ले समझ में तो आए क्या कहना चाहता है। और जब हमने ड्रामा स्कूल में परफॉर्म किया तो जो स्टूडेंट्स थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि सर आज पहली बार समझ में आया नाटक, 50 बार पढ़ लिया, समझ ही नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने कहा इतना तो हम कर पाए शायद कि लोगों को, स्टूडेंट्स को ये लगा कि यार ये नाटक तो ये कहना चाह रहा है, चाहे वो हमारा उतना सच ना हो जो हमने पहुंचाया है, पर कुछ तो पहुंचा। एब्स्ट्रैक्ट या एब्सर्ड प्ले के नाम पे आप जो है अपना सर भारी करके ले आए बाहर, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई, उसकी अपनी एक सोल है। नाटककार ने क्यों लिखा है, राइटर ने क्यों लिखा है, कोई तो समझ होगी उसको, कुछ तो होगा। तो ये चीज पहुंचाना बड़ा जरूरी है। आप अपने लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की स्पीच ही समझ नहीं आती, चाहे वो कितना भी जोर से बोल रहे हैं। तो अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, उसको मैं कह दूं कि आप हैं तो बहुत कमाल के, लेकिन अब क्या करूं, समझ ही नहीं आया। तो वो बड़ा मुश्किल है।